हे दोस्तों, इटली के एक गांव में पाब्लो और ब्रोनो नाम के दो युवा कजन रहते थे। वे बड़े सपने देखते थे और किसी न किसी तरह वे गांव के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे। और एक दिन उन्हें यह अवसर मिला भी। गांव को ऐसे दो लोगों की जरूरत थी जो पास की नदी से बकेट भरकर पानी ला सके। गांव वाले एक बकेट के बदले एक पैनी का भुगतान करते थे। ये काम पाब्लो और ब्रोनो को दिया गया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रोनो चिल्लाया। लेकिन पाब्लो खुश नहीं था। भारी बकेट ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और हाथों में छाले पड़ गए थे। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से पानी लाने का कोई अच्छा उपाय सोचेगा। जब अगली सुबह पाब्लो और ब्रोनो बकेट उठाकर नदी की तरफ जा रहे थे तो पाब्लो ने ब्रोनो से कहा कि मेरे पास एक अच्छी योजना है। हम बकेट ढोने की बजाय क्यों ना नदी से गांव तक पाइपलाइन बना ले। ब्रोनो को यह आइडिया पसंद नहीं आया। उसने कहा, मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले एक पेनी, यानी दिन भर में $1। लेकिन पाब्लो को अपनी योजना पर यकीन था। वह आधे दिन बाल्टी ढोने का काम करता और दिन के बाकी हिस्से और वीकेंड में पाइपलाइन का काम करता। ब्रोनो और गांव वाले पाब्लो को मजाक में पाइपलाइन मैन कहने लगे। ब्रोनो पाब्लो से दोगुना काम कर रहा था, इसलिए उसे पाब्लो से ज्यादा पैसे मिल रहे थे और इन पैसों से उसने नया घर, नए कपड़े खरीदे। गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहते थे जब वह सभी को अपनी तरफ से एक गिलास शराब पिलाता था। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में जालीदार झूले पर लेटा रहता था तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों तक पाब्लो को फल नहीं दिख रहा था। पाब्लो का काम बहुत मुश्किल था, लेकिन पाब्लो खुद को याद दिलाता था कि कल का गेंद आज का पेन है। वह हर दिन पाइपलाइन खोदता रहता था। वह जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत ज्यादा पुरस्कार मिलेंगे। वह बार बार दोहराता रहता था कि अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो। जब वह गांव वालों की हंसी की आवाज सुनता था, कुछ दिन के बाद पाब्लो की आधी पाइपलाइन का काम पूरा हो गया। अब उसे बाल्टियां भरने के लिए सिर्फ आधी दूर तक पैदल जाना पड़ता था और बचने वाले समय में वह पाइपलाइन पूरी करने में लगा रहता था। इधर ब्रूनो रोज रोज बाल्टियां धोने की वजह से थक चुका था। अब वह ज्यादा पानी नहीं ला पा रहा था। अब लोग उसे ब्रूनो द बकेट मैन कहते थे। इधर कुछ सालों में पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो गई। अब गांव वालों को 24 घंटे ताजा पानी मिलने लगा। अब पाब्लो चाहे काम करे या ना करे, उसकी पाइपलाइन हमेशा उसके लिए पैसे निकालती रहेगी। और अब पाइपलाइन की वजह से ब्रोनो अनएम्प्लॉयड हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, बाल्टी ढोने वाले या पाइपलाइन मैन? अगर हम खुद काम करते हैं और उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं तो हम बाल्टी ढोने वाले ब्रूनो की तरह बन जाएंगे, या फिर हम एक बार काम करते हैं और उसके बदले हमें बार बार पैसे मिलते हैं तो हम पाइपलाइन मैन पाब्लो की तरह बन जाएंगे। बाल्टी ढोने वाला कोई भी किसी भी नौकरी में हो सकता है। हम यहाँ पर एक डेंटिस्ट की बात करते हैं जो कि साल भर में $1 लाख से ज्यादा कमा लेती थी, परंतु 40 साल की उम्र में उसे गठिया रोग हो गया, जिस वजह से वह अब डेंटिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकती। अब वह एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, वो भी अपनी इनकम से 1/3 पर। इसका मतलब कोई बाल्टी नहीं, कोई भुगतान नहीं, कम बाल्टी कम भुगतान। पाइपलाइन की शक्ति को इन दो कहानियों से समझे। एक तरफ डैरिल स्ट्रॉबेरी, फेमस बेसबॉल प्लेयर, हर साल 2 से 5 मिलियन के बीच में कमाई करता था। इस तरह 40 साल की उम्र में उसके पास 50 से $100 मिलियन हो गए थे। उसके बारे में एक स्थानीय अखबार ने खबर छापी, स्ट्रॉबेरी के पास अपनी वर्तमान पत्नी और 3 बच्चों को सहारा देने के लिए कोई इनकम और बचत नहीं है। मतलब बड़ी आमदनी प्लस ज्यादा बड़ा खर्चा इजिकल टू तबाही। दूसरी तरफ मार्गेट नामक टीचर, जिन्होंने 50 साल तक स्कूल में पढ़ाया, 70 साल की उम्र में रिटायर्ड हुई। वह हर साल $8,500 कमाती थी, लेकिन 100 साल की उम्र में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके पास $2 मिलियन थे। कम कमाई होने पर भी उसने अपनी दौलत को कैसे इकट्ठा करी? उसने अच्छे शेयर खरीदे और उनमें नियमित निवेश करती रही और समय के साथ उन्हें कंपाउंड होने दिया। मतलब कम आमदनी प्लस शेयर बॉन्ड में निवेश प्लस कंपाउंडिंग इजिकल टू समृद्धि। स्ट्रॉबेरी का हाल एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीने वाले जैसा था, जबकि मार्गेट ने पाइपलाइन निर्माता की तरह काम किया। ऑथर ने अपनी बुक पैरेबल ऑफ पाइपलाइन में मेनली 2 तरह की पाइपलाइन के बारे में बताया है। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म पाइपलाइन। ये पाइपलाइन निवेश आधारित होती है। इसे बिल्ड करने में हमें सालों साल लग जाते हैं। हमें स्टॉक, ETF में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट
करना पड़ता है और अपने इन्वेस्टमेंट को कंपाउंडिंग होने देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी मात्रा में दौलत इकट्ठी कर सकता है। सेकंड पाइपलाइन है शॉर्ट टर्म पाइपलाइन। ये पाइपलाइन इंटरनेट आधारित होती है। ये पाइपलाइन मुख्यतः 5 साल तक के लिए होती है। इनको विकसित करने के लिए कोई इंटरनेट आधारित बिजनेस डेवलप करना पड़ता है, फिर इंटरनेट की लीवरेजिंग का फायदा उठाकर उसे विकसित करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म पाइपलाइन में आपको जहाँ 20 से 50 साल की उम्र में फायदा मिलता है, वही शॉर्ट टर्म पाइपलाइन में आपको 5 साल के बाद ही फायदा मिलना शुरू हो जाता है। और ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें।